गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्पीड विथ डायरेक्शन। अब तक इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी स्पीड पर। स्पीड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और फिर हम लोगों ने बात की थी एवरेज स्पीड पर। अब अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है, किसी ऑब्जेक्ट का पता लगाना है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो क्या स्पीड जो है वो आपके लिए पूरी तरह से, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड पता हो तो क्या आप उसको लोकेट कर पाएंगे, उसको स्पेसिफाई कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? आई थिंक नहीं, क्योंकि स्पीड आपको केवल ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो कितनी उसका रेट ऑफ मोशन वो कितना है। अगर उसकी स्पीड आपको पता चल गई कि दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर और आपको ये पता चला कि 1 घंटे पहले वो ऑब्जेक्ट निकला है, तो आपको ये पता चलेगा कि वो 40 किलोमीटर दूर गया होगा। या 2 घंटे पहले अगर वो ऑब्जेक्ट कहीं से निकला है, किसी तरफ गया है, तो वो 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि वो किस डायरेक्शन में गया है। तो किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए हमें केवल स्पीड जो है वो काफ़ी नहीं है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? स्पीड के साथ डायरेक्शन। तो आज हम जिस क्वांटिटी की बात करेंगे वो क्या है? दैट इज स्पीड विथ डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें स्पीड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी दिया हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो इस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी। इससे पहले वीडियो हमने कहा था कि स्पीड के बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक हो क्या होगा? वेलोसिटी होगा। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विथ डायरेक्शन। अगर किसी ऑब्जेक्ट की आपको स्पीड भी पता हो और साथ में डायरेक्शन भी पता हो कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? वो जो क्वांटिटी आपको पता चलेगी, जो क्वांटिटी वो आपको बता रहा है, वो क्या है? दैट इज वेलोसिटी। दैट क्वांटिटी इज वेलोसिटी। तो अगर आपको वेलोसिटी को डिफाइन करना है तो वेलोसिटी क्या है? इट इज अ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज वेलोसिटी? इट इज द speed of an object in a definite direction. In a definite direction. तो आई थिंक कि जो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। तो ये बताइए, जो आपकी वेलोसिटी है उसमें स्पीड है, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, वैल्यू, और साथ में डायरेक्शन भी है। तो इस जो वेलोसिटी है वो कौन सी क्वांटिटी हुई? वेलोसिटी विल बी योर वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड आपकी कौन सी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी। ये पहला डिफरेंस हो गया स्पीड और वेलोसिटी में। वेलोसिटी को अगर हम देखें तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो वेलोसिटी है इट हैज स्पीड एंड डायरेक्शन। तो स्पीड क्या है? दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, और साथ में उसमें क्या है? डायरेक्शन। तो जो डिस्टेंस, अब अगर हम इन दोनों को एक साथ आप ज्वाइन करिए, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन, अगर आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो किसी डिफरेंट डायरेक्शन में है तो उसको एक और हम टर्म देते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड लेक्चर में। तो वेलोसिटी के लिए आपकी एक और डिफिनेशन हो सकती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी को अगर आपको डिफाइन करना है स्पीड की तरह, तो आप वेलोसिटी को क्या कह सकते हैं? इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ऑफ एन बॉडी। इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पर यूनिट टाइम।
पर यूनिट टाइम। किसी गिवन टाइम में जो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है वही उसकी क्या होती है, वही उसकी होती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आप डिफाइन कर सकते हैं इट इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन बॉडी पर यूनिट टाइम, और दूसरा आप उसको इस तरह पे डिफाइन कर सकते हैं कि वेलोसिटी इज द स्पीड विथ ऑफ एन बॉडी इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। अब वेलोसिटी की जो आपका फॉर्मूला जो है, जो वेलोसिटी के लिए आप यूज कर सकते हैं वो क्या है, वेलोसिटी को आप v से अगर रिप्रेजेंट करें तो इट इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है, SI यूनिट होती है, वो मीटर होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं, और आपका जो टाइम है वो सेकेंड हो जाएगा। तो वेलोसिटी की जो यूनिट हो गई वो क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर आप स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस देखें तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम। दूसरी अगर आपको डिफरेंस देखना है स्पीड और वेलोसिटी में, तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी और आपका जो वेलोसिटी है वो क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट जो दोनों की है SI यूनिट वो सेम है, इसके लिए भी मीटर पर सेकेंड और आपके स्पीड के लिए भी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अब हम बात करें कि अगर हमको वेलोसिटी को चेंज करना है तो वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना है तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या होती है बेटा, इट इज अ स्पीड प्लस डायरेक्शन। तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर दे, सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक गिवन फिक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। चलिए मान लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपका ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो जो क्वांटिटी आपको मिली ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी वेलोसिटी। अब अगर इसको चेंज करना है तो आप कैसे इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपने स्पीड बदल दिया, आपने स्पीड को चेंज कर दिया, नाउ इट इज 40 किलोमीटर पर आवर, तो आपका जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, चेंज हो गई, क्योंकि पहले वेलोसिटी क्या थी, 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन। अब आपकी वेलोसिटी क्या हो गई, 40 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो वेलोसिटी को चेंज करने के लिए, टू चेंज वेलोसिटी, आप कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द स्पीड, बाय चेंजिंग द स्पीड। देखिए आपने स्पीड चेंज किया और जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। और कैसे हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। अब तक ये 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ था, अब इसको आप 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ की तरफ मूव करा दीजिए। तो आपने डायरेक्शन चेंज कर दी तो जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले वेलोसिटी थी 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट डायरेक्शन, बट नाउ इट्स 40 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ बॉडी, वी कैन चेंज इट बाय चेंजिंग द स्पीड, वी कैन चेंज इट बाय चेंजिंग द डायरेक्शन, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। और कैसे हम वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हम दोनों चीजें चेंज कर देते हैं, स्पीड भी चेंज कर देते हैं। चलिए अब ले लेते हैं स्पीड जो है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन अब क्या ले लेते हैं, साउथ की तरफ ले लेते हैं। तो क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले वो 40 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ था, पर आवर नॉर्थ की तरफ, बट नाउ इट्स एट 60 किलोमीटर इन साउथ डायरेक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ वी कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वी कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, और बाय चेंजिंग द बोथ, दैट इज स्पीड एंड डायरेक्शन। चलिए ये तो बात हो गई कि वेलोसिटी को हम चेंज कैसे करते हैं। आगे आने वाले जो भी आप फिजिक्स में टॉपिक्स पढ़ोगे
इस चैप्टर में, उसमें इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी चेंज का, तो इसलिए यहाँ पे उसको डिस्कस करना जरूरी था। अब हम बात करेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए एवरेज वेलोसिटी हम दो तरीके से निकालते हैं, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। अगर जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है, वो लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो आप उसके लिए वही जो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी या टोटल डिस्टेंस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हो जाएगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर जो आपकी बॉडी है उसका जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, जो वेलोसिटी आपकी है आपके ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, मैं आपको पहले बता दूं कि यूनिफॉर्मली का मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्म रेट से मतलब क्या है कि सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, जब आपने उसको देखना शुरू किया तो उसकी जो वेलोसिटी थी किसी फिक्स डायरेक्शन में वो थी सपोज कि 30 किलोमीटर पर आवर, किसी गिवन डायरेक्शन में, फिक्स डायरेक्शन में, कितने टाइम के लिए, सपोज 10 सेकेंड के लिए। और फिर अगले 10 सेकेंड के लिए, टाइम यहाँ चेंज नहीं हुआ, अगले 10 सेकेंड के लिए उसकी वेलोसिटी जो है 30 से चेंज होकर के कितनी हो गई, 20 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख रहे हैं कि इक्वल रेट का मतलब क्या हो गया है कि जो टाइम इंटरवल है वो आपका क्या है, सेम है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, पहले इनिशियल वेलोसिटी वो 30 किलोमीटर पर आवर थी और फिर आपने अगले 10 सेकेंड के लिए जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर इन अ गिवन डायरेक्शन। जब भी आप वेलोसिटी बोलेंगे तो उसके साथ डायरेक्शन का जो डायरेक्शन जरूर बताएंगे, अदरवाइज वो वेलोसिटी नहीं रह जाएगी, वो स्पीड हो जाएगी। तो ऐसे केस में आप देख रहे हैं यूनिफॉर्म रेट से जो है वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो ऐसे केस में जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर प्लस 20 किलोमीटर पर आवर अपॉन 2, ये मीन हो गया। तो कितना आ जाएगी उसकी एवरेज वेलोसिटी इस पार्टिकुलर कंडीशन के लिए हो जाएगा बेटा 50/2 एंड दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर इन गिवन डायरेक्शन। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए दो कंडीशन है, एक तो अगर लगातार चेंज हो रही है तो उसके लिए आप क्या करिए, टोटल जो उसका डिस्प्लेसमेंट है और अपॉन टोटल टाइम फाइंड कर लीजिए, वो उसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, जो टाइम इंटरवल है वो फिक्स्ड है और वेलोसिटी जो है उन फिक्स टाइम इंटरवल के लिए क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो ऐसे केस में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी मीन ऑफ द वेलोसिटी दैट इज 30 + 20 अपॉन 2। चूंकि यहाँ पे दो ही वेलोसिटी हमने ली थी इसलिए अपॉन 2 हो जाएगा, और 50/2 दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर इन अ गिवन डायरेक्शन। ओके, थैंक यू।